अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले ट्यूटोरियल्स को लेके, जिसमें पहले हमने स्टडी किया था कि एक डोमेन वेबसाइट लॉन्च कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया था कि डोमेन नेम, जो कि जिसे हम कहते हैं वेबसाइट का नाम, उसकी अवेलेबिलिटी हमने डिस्कस की थी और उसको ख़रीदा कैसे जाता है। सेकंड हमने चीज़ डिस्कस की थी होस्टिंग, जो आपकी वेबसाइट कहाँ पे चल रही होती है, तो उसमें क्या पैकेजेस होते हैं, कैसे वो हम उसको लॉन्च करते हैं वेबसाइट को, कैसे मल्टीपल वेबसाइट्स को लॉन्च करते हैं, वो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। अब हमारा जो थर्ड चीज़ थी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब थर्ड चीज़, हमने वेबसाइट में इंस्टॉलेशन कर ली थी अपनी वर्डप्रेस के पैकेज की, क्योंकि इस ट्यूटोरियल का थीम यही था कि हम बगैर किसी की हेल्प के हम अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकें। तो मैंने आपको बताया था वेबसाइट डॉक्टर फातिमा अली .com, ये वेबसाइट थी। अभी इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, देखते हैं इस पर क्या ऐसा क्या है, क्योंकि जब हमने वहाँ पे इंस्टॉलेशन की थी तो जब स्टैंडर्ड जो हमारे पास मटेरियल आ जाता है वो इस तरह का कुछ आ जाता है। अब ये एक इसे हम कहते हैं वर्डप्रेस। तो मैं वर्डप्रेस का पैकेज हमने इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्डप्रेस। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि गूगल इज़ द बेस्ट सोर्स। मतलब हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास गूगल है, जस्ट आए गूगल में टाइप करें वर्डप्रेस, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सही फीडबैक मिलेगा। जस्ट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ज़रा सा। वर्डप्रेस कहता है वर्डप्रेस इज़ बाय फार मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब और कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन, मतलब आप इससे अंदाज़ा कर लें 7.5 करोड़, मतलब 10 मिलियन का 1 करोड़ बन गया। तो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस को यूज़ करके चल रही हैं। तो वर्डप्रेस एक टूल है वेब डिस्प्ले करने का, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स वो होता है जो फ्रीली रेडली अवेलेबल होता है, जिसमें कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं होती। और इसके थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट्स हैं और फ्लेक्सिबल है और इजी मैनेजेबल है। मतलब बेसिक आपको आइडिया हो गया, बाकी आप इसको और स्टडी करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। अब आगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमने वेबसाइट मैनेज कैसे करनी थी। देखिए यहाँ तक तो लिखा आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात, सारी बात हमें यहाँ तक आ गया। तो इसका तरीक़ेकार ये था कि जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे वहाँ पे हमारा इस तरह का यूआरएल जनरेट हुआ था कि आपने साइट को मैनेज करना है। तो हर बंदा अपना वर्डप्रेस लॉगिन पे जाएगा, अपने यहाँ पे जाके अपना यूज़र नेम लिखेगा और उसको क्लिक कर देगा। तो आप भी घर बैठे बैठे अपनी साइट को मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ से कहते हैं, जैसे ही हमने लॉगिन किया ना, तो उसने हमें बता दिया कि ये सारे टेम्पलेट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। उसमें कुछ लोग घर में बैठे स्टोर्स बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स, तो वो भी ऑनलाइन स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की टेम्पलेट्स, इन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट्स। तो आप वो जाके वो भी उठा सकते हैं वहाँ से टेम्पलेट्स ना। तो लाइक ये कुछ उसके टेम्पलेट्स आ गए। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था जो जिसे मैं लेके चल रहा था कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होनी चाहिए, तो जिसका काम हो ब्लॉग्स कंटेंट शेयर करने का। उसका मैं आपको एक थीम दिखा देता हूँ कि किस तरह की उसकी लुक होगी। डॉट पीके, ये मुझे ब्लॉग एक पसंद है, तो मैं आपसे उसका ओवरव्यू शेयर कर लेता हूँ कि वो कुछ इस तरह की उसकी थीम होगी जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और आप देखिएगा विद इन 90 मिनट्स, मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया कि विद इन 90 मिनट्स हम इस वेबसाइट को लॉन्च कर लेंगे।
तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट, जहाँ पे यहाँ राइट साइड पे उसके ऐड इंटीग्रेट कर लेंगे। इस तरह की हम कुछ कैटेगरीज बना लेंगे और सिंपल सी साइट होगी हमारी, कोई कम्प्लेक्स साइट नहीं होगी। और आप देखिएगा कितनी ये इजीली ये सारा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आए यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन्स पे। ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो टेम्पलेट मैं चाह रहा हूँ वो इन टेम्पलेट्स में नहीं है। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो हम जिन्हें कहते हैं फ्रीवेयर वर्जन, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अब आप हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट अपनी, तो आप ये ब्लॉग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये इसका मैं एक प्रीव्यू देख लेता हूँ कि इसका कैसा प्रीव्यू है। इस तरह की ये साइट होगी, आपके कंप्यूटर पे कुछ इस तरह की नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, उस पर आप अपने इमेजेस लगा सकते हैं। एक ट्रेनर के लिहाज से तो ये बातें समझ आती हैं। यहाँ पे अपनी आप वर्डिंग्स लिख सकते हैं। और देखें कह रहा है स्टार्ट विद दिस टेम्पलेट्स। मोबाइल पे इसका कुछ व्यू इस तरह का होगा, बहुत मतलब आपको व्यूज़ दिखा रहा है। ये जो वर्डप्रेस होता है ये आपका मोबाइल कंपैटिबल भी होता है, डेस्कटॉप कंपैटिबल भी आपको होगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो थीम मैं करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ले जाओ आप मेरे डैशबोर्ड पे, जो मैं जहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकूँ। होपफुली कोई कम्प्लेक्स बातें नहीं है, आप सबको समझ आ रही होंगी, इजीली मैनेजेबल चीज़ें हैं। देखें यहाँ पे आ गया। अब ये कहता है कि राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, कह रहा है कि अपना आप फर्स्ट ब्लॉग लिखें ना। तो कस्टमाइज़ योर साइट हो गया। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक फ़र्स्ट ब्लॉग लिखता हूँ, जो हमारा अभी स्टैंडर्ड टेम्पलेट इंस्टॉल हुआ है। ये देखिएगा ये सारा कंटेंट हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वहीं पे। जी, तो हम कह रहे थे कि हम अपना फर्स्ट ब्लॉग लिखते हैं, उस हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा कि आप जस्ट इस तरह क्लिक करेंगे वर्ड प्रेस पे। अभी तो ये बिल्ट इन थीम है ना, तो देखें ये बड़ा क्लियरली हमें कह रहा है कि आप यहाँ पे कुछ लिखें। तो सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे चाइना बिल्ट हॉस्पिटल। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ चाइना हैज़ बिल्ट तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी चाइना हैज़ बिल्ट ए हॉस्पिटल in वुहान विद इन 10 डेज। अब जैसे कि आपके नॉलेज में अभी रिसेंटली एक चाइना ने पब्लिक हॉस्पिटल बिल्ड किया, तो मैं ये हेडिंग देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज डालना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि वो किसी जब कोई उस पर क्लिक कर ले तो वो किसी और टैब में ओपन हो, इस टैब के अंदर ओपन ना हो। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हो गया जी, हमारी पोस्ट होगी। अब हम इसके नीचे देखते हैं सेव ड्राफ्ट। इसके बाद हम करते हैं पब्लिश। हमने क्या किया, इसको हमने पब्लिश कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे दिखे ना, तो ये हम जाते हैं यहाँ पे व्यू पोस्ट कर लेते हैं कि ये वर्डिंग देखें, हमने लंबा चौड़ा नहीं लिखा कुछ भी। तो जस्ट ये देखें एक हमारी ये पोस्ट आ गई हमारी वेबसाइट के ऊपर। और ये देखें अब यहाँ पे आप नीचे कोई भी अपना कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था। अब ये देखें हमारी दो पोस्ट आ गई, चाइना बिल्ड हॉस्पिटल, एक हेलो वर्ल्ड। ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट थी। तो यहाँ से अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि यार कैसे यहाँ से मतलब हमने करना है। तो अगर आपने मैनेज नहीं करना, आप जस्ट क्या करें, लॉग आउट कर लें इसमें से। अपना लॉग आउट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करें, drfatimali.com। drfatimali.com के नाम से आप दोबारा अपनी साइट ओपन करेंगे।
तो अभी ये देख लेते हैं आपकी इस पे क्या आ रहा है। देखें ये जो भी आपने पोस्ट की है वो यहाँ पे आ रही है। ऐसे आप अपनी साइट को मैनेज भी कर सकते हैं और अपनी पोस्टिंग्स भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो थीम मुझे पसंद है जो मैंने आपको बताया, तो मैं अब उस थीम को इंस्टॉल करता हूँ। उस थीम को इंस्टॉल करूँगा, आपके सामने पूरी गाइडलाइन होगी कि उस थीम को आपने कैसे लेना है, क्या कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जिस पर्पज़ के लिए आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे जस्ट लिखें। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, गूगल आप गूगल में जाएं और वहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस थीम्स, कि हम कौन सा वर्डप्रेस थीम्स। देखिए आप नेट पे जाएंगे आपको बेतहाशा थीम्स मिल जाएंगे। कि कुछ दोस्त हैं उनके स्कूल्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो एजुकेशन के थीम्स उठा सकते हैं, मतलब जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं ये थीम आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखें ये यहाँ पे फ्री थीम भी हैं। अब आपने देखना है कि आपका काम किस थीम के साथ चल सकता है ना। तो ये हंड्रेड्स ऑफ थीम्स आ जाएंगे। वर्डप्रेस थीम्स हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, आप यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह भी हैं। लेटेस्ट थीम्स आप उठा लें, उसके बाद ये आपको बताएगा कि ये लेटेस्ट थीम्स चल रहे हैं, पॉपुलर थीम्स जो हैं। जैसे कि अब आप स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मोर इन्फो पे क्लिक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देखें ये ऐसे ऐसे आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही होंगी, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितनी साइट्स पे चल रहा है ये थीम, 90 साइट्स पे। तो आपने ये देखना है कि थीम आपका ज़्यादा साइट्स पे चल रहा हो। तो ये प्रोसीजर है जी। डाउनलोड करके यहाँ से मैं आपको चलें जो मेरा थीम है मैं उसकी एग्जांपल आपको कोड कर लेता हूँ। मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने थीम को कैसे अपलोड करना होता है उसके अंदर। बिल्ट इन थीम तो ऑलरेडी जो चल रहे हैं इसको